नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और बात करते हैं भारत के इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था की। और हम बेरोजगारी की बात की। बेरोजगारी में आगे देखते हैं, टॉपिक है निर्धनता, पॉवर्टी जिसको कहा जाता है। पॉवर्टी के संदर्भ में बात करेंगे तो देखिएगा, निर्धनता एक सामाजिक समस्या है। वो क्या थी? सामाजिक और आर्थिक समस्या थी बेरोजगारी। बेरोजगारी कौन सी समस्या प्रकार की थी? समस्या सामाजिक और आर्थिक थी। निर्धनता क्या है? सामाजिक समस्या है, ठीक है, जिसके अंतर्गत समाज का कोई भी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है या फिर पूरा करने में से वंचित रह जाता है। ऐसी स्थिति को निर्धनता की श्रेणी में या फिर निर्धनता की स्थिति कहा जाता है। मतलब वो चीज़ है कि जो वो अपने जो मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी कपड़ा और मकान जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो नहीं होती है तो वो निर्धनता में आ जाता है, पॉवर्टी में आ जाता है, ठीक है ना। निर्धनता का मापन जो है, बात करें निर्धनता का मापन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से, कौन से दो प्रकार हैं? सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। निर्धनता का मापन दो टाइप से होता है। पॉवर्टी का मापन जो है टू टाइप से, यानी दो टाइप से होगा। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता दो प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसमें सापेक्ष निर्धनता की जब बात करें, सापेक्ष निर्धनता की बात करें तो सापेक्ष निर्धनता एक तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरिजन करेंगे दो के बीच में, यानी मैथमेटिकल बात होगी सापेक्ष में, सीधी सी बात है, ठीक है। जो आय तथा जनसंख्या के मध्य तुलना करता है। किसके मध्य? आय और जनसंख्या के मध्य की तुलना करता है। आय और जनसंख्या के मध्य की जो तुलना करेगा वो कौन करेगा? वो करने वाला है सापेक्ष निर्धनता, ठीक है। सापेक्ष निर्धनता आय की विषमता का मापन करती है, अर्थात आय की समानता को दर्शाती है। क्या करती है? सापेक्ष निर्धनता आय की विषमता का मापन करती है। कौन सी? आय की विषमता का मापन करती है। आय की विषमता का मापन, ठीक है ना। सापेक्ष निर्धनता का मापन सामान्यतः विकसित देशों में किया जाता है। आय की विषमता का मापन होगा, ठीक है। तो ये जो है सापेक्ष निर्धनता का मापन होता है, कहाँ होता है? विकसित देशों में होता है। कहाँ पर होता है? विकसित देशों में होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सापेक्ष निर्धनता का मापन दो विधियों से होता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन के लिए दो विधियां काम में ली जाती है। दो विधियां कौन कौन सी है इसके संदर्भ में जब बात करें, सापेक्ष निर्धनता का मापन दो विधियों से होता है। दो विधियां कौन कौन सी है? एक तो है लोरेंज कर्व। कौन सा कर्व? लोरेंज कर्व, लोरेंज वक्र विधि। दूसरा है गिनी गुणांक विधि। सापेक्ष निर्धनता यानी कि मैथमेटिकल बात होगी, तुलना करेंगे। जो तुलना करेंगे वो दो टाइप से होगी इसमें, लोरेंज वक्र विधि द्वारा और गिनी गुणांक विधि द्वारा। अब लोरेंज कर्व की बात करें, लोरेंज वक्र की, तो लोरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन 1905 में मैक्स और लोरेंज द्वारा किया गया। लोरेंज वक्र विधि किसने दी? लोरेंज वक्र विधि का प्रतिपादन 1905 में मैक्स और लोरेंज के द्वारा किया गया। और लोरेंज वक्र जो है आय की विषमता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आय की विषमता को दर्शाता है, अर्थात समानता और असमानता को दर्शाता है। लोरेंज में बात करें, लोरेंज में आपके 45 डिग्री पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा को दर्शाने वाला। ये जो 45 डिग्री होगी ये क्या दिखाएगा? पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा, यानी कि इस पे जो है निरपेक्ष होगी। 45 डिग्री कोण पर आय की एक पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा खींची जाती है, जो आय की पूर्ण समानता को दर्शाती है। पूर्ण समानता को दर्शाती है आय की। हम बात करेंगे जब बनाएंगे इसको आगे। लोरेंज वक्र विधि में निरपेक्ष समता रेखा तथा लोरेंज वक्र के मध्य की दूरी आय की असमानता को क्या करती है? प्रकट करती है। जैसे जैसे लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से दूर होता जाएगा, आय की असमानता उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये जैसे कि ये है 0 डिग्री, यहाँ से ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे जैसे ये यहाँ से दूर होता जाएगा, ये आय की समानता, ये समानता ही होगी। जैसे जैसे दूर होता जाएगा तो आय की असमानता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लोरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा के नज़दीक आता रहेगा, आय की असमानता उतनी कम होती जाएगी, अर्थात निर्धनता का अनुपात कम होता जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये 0 डिग्री यहाँ से है और ये पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा है। पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा, ठीक है। आय की असमानता, या जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा 45 डिग्री, जैसे जैसे, ठीक है, दूर होता जाएगा तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा? वैसे वैसे आय की असमानता बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे इस तरफ आता जाएगा आय की असमानता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा आय की असमानता घटती जाएगी। आय समानता यानी कि निर्धनता में कमी होती जाएगी।
गिनी गुणांक विधि की बात करें, अगला है गिनी गुणांक विधि। गिनी गुणांक विधि में बात करें तो गिनी गुणांक का प्रतिपादन 1912 में कोरिडो गिनी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोरिडो गिनी द्वारा। गिनी गुणांक विधि लॉरेंज वक्र विधि का एक गणित रूप है। लॉरेंज कर्व क्या था? गणितीय नहीं था, सीधा सीधा बता दिया लॉरेंज कर्व ने कि जैसे जैसे जाएंगे ये पूर्ण समांतर रेखा होगी, वैसे वैसे जाएंगे पूर्ण समांतर को जाएंगे, जैसे दूर जाते जाएंगे आई की समानता बढ़ती जाएगी। इससे गिनी गुणांक विधि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपॉन में ABC जो हमने भाग लिया उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे कि इसमें अब फॉर्मूला लग जाते हैं, ठीक है ना। पूर्ण निरपेक्ष रेखा थी, छायांकित भाग यहाँ तक हो गया, तो इसका हमें निकालना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें भी यही है, जनसंख्या संचय बारंबारता एक तरफ ली हमने और आय की संचय बारंबारता ली। गिनी गुणांक सापेक्ष निर्धनता का मापन करती है और आय अर्थात आय की समानता असमानता को दर्शाती है। समानता असमानता क्या करती है? दर्शाती है। गिनी गुणांक का जो मान होता है वो 0 से 1 के मध्य रहता है। किस किस के मध्य रहता है? 0 से 1 के मध्य रहता है। यदि गिनी गुणांक का मान जो है 0 है तो आय पूर्ण समानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक का मान 0 है यानी 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो आय की असमानता बढ़ती जाएगी। 1 से 0 की तरफ आएंगे तो आय की असमानता कम होती जाएगी, समानता बढ़ती जाएगी, ठीक है। यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो वो आय पूर्ण असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक 0 से 1 की तरफ पूर्ण समानता और 1 होगी तो पूर्ण असमानता हो जाएगी। जैसे जैसे गिनी गुणांक का मान 0 से दूर होता जाता है आय की असमानता उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। जैसे जैसे गिनी गुणांक का मान 0 के करीब आता है आय की असमानता उतनी ही कम होती जाती है। पूर्ण निरपेक्ष समता रेखा पर गिनी गुणांक का मान 0 होता है, ठीक है। तो ये थी सापेक्ष निर्धनता मापने का गिनी गुणांक और लॉरेंज कर्व हमने देखा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।